गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो जर्मन काउंटिंग्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो ट्रिपल डिजिट में नंबर होते हैं, ख़ास तौर से 101 से लेके और 1000 तक, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी आपको एडवाइस है, अगर आपको पहले 0 से लेके 100 तक अच्छे से आता है तो आपके लिए ईजी रहेगा, नहीं तो आप वो वीडियोज़ को देख के यहाँ पर आइए पहले। और आपकी हेल्प के लिए जो यहाँ पे कुछ बेसिक नंबर्स है वो मैंने लिख भी दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, ट्रिपल डिजिट या फिर 4 डिजिट वाली काउंटिंग ही ज़्यादा आती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास 100, आप 100 को क्या बोलेंगे? आइन 100, 100। देखिए काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम में एक मिस्टेक ये करी थी कि वो यहाँ पे टी की जगह पे डी लिख रहे थे, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पे टी आएगा भाई लास्ट में, आइन 100। अगला देखिए, जैसे अगला है आपके पास 101। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 1, तो 100 को क्या बोलेंगे? आइन 100। और 1 को क्या बोला जाता है भाई? आइंस। देखो यहाँ पे भी ख्याल रखना, लास्ट में आपको यहाँ पे एस देखने को मिलेगा। इस वाले के लास्ट में देखो एस नहीं है, लेकिन इसके लास्ट में आएगा। तो एस कब कब आएगा? फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लिखते हैं, 101, 201, 301, इस तरह से जब आपकी सीरीज स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे आपका 1 आएगा। ऐसे ही 1001, 2001, तो यहाँ पे आपको आइंस में एस लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। अगला आपके पास 102, ब्रेक कर लो, 100 प्लस 2, तो क्या बनेगा? 100 को क्या बोलेंगे? आइन 100। और 2 को क्या बोलेंगे भाई? आप यहाँ से देख सकते हैं, स्वाय। ऐसे ही 103, 104, 105 आप खुद से करेंगे। 106 का बता देते हैं भाई। 106 में क्या करेंगे? 100 प्लस 6 क्या बनेगा? आइन 100। 6 को क्या बोला जाता है? जैक्स। ओके, चलिए बाकी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। और एक 110 का भी करा देते हैं। सो 100 प्लस 10 क्या बनेगा? आइन 100 सेम 110। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे अगली सीरीज़ है आपकी 111 से लेके 120। आप इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने पे क्या बनेगा भाई? 100 प्लस 11 बनेगा, क्योंकि 11 को आप एक साथ बोलते हैं। ऐसे 12 है, उसको भी आप लोग एक साथ बोलते हैं। तो क्या करेंगे? आइन 111। ओके, 12 वाला आप खुद से करेंगे। 13 वाला मैं बता देता हूँ। आप इसको क्या बोलेंगे? आइन 100। 13 को भी एक साथ बोला जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? 13 को ड्राई सेन। कुछ बच्चों ने एग्जाम में मिस्टेक भाई ये करी है, वो 13 को क्या लिखते हैं? ड्राइसिस, इस तरह से लिखने लग रहे थे, जो कि गलत है। ठीक है, आप इस तरह से और इस तरह से भी नहीं, आपको यहाँ पे बीटा टाइप का बनाना पड़ता है। 30 को बोला जाता है भी सिस। आपका जो 20 से आगे वाले नंबर है, 20 से लेके 90 वहाँ तक लिखा जाता है। 13, 14, 15 द्राइसेन, फियरसेन, फिल्मसेन, इस तरह से लिखना होता है। ये मिस्टेक ना करें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ही यहाँ तक खुद कंप्लीट करेंगे। हाँ, अरे आप इसमें भी मिस्टेक कर रहे थे 15 वाले में। आप लोग क्या करते हैं? आइन 100 फ्योन सेन। आप लोग मिस्टेक ये करते हैं कि भाई आपको जो ये उमलाउट नज़र आ रहा है ना, डबल डॉट, इसको नहीं लिखते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका 16। आपको ये पहले से पता है भी, जो 16 होता है और जो 17 होता है वो आपका एक्सेप्शन होगा। तो मतलब इससे जो भी नंबर्स आपके बनेंगे, फॉर एग्जांपल 116 है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 को प्रोनाउंस करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको? 100 प्लस 16, तो क्या बना? आइन 100 जैक्सन। देखो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल स्पेलिंग में से एस को गायब कर दिया। उसी तरह से 117 है,
आप इसको क्या करेंगे, आइन 100 17। तो मतलब जहाँ पे भी 16 17 आपको लिखना पड़ता है अलग से, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ 4516। अब ये भी एक्सेप्शन हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे 16 अलग से लिखना पड़ेगा ना, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके, आगे बढ़िए। 120 को क्या बोलेंगे, आइन 120। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली सीरीज़ है हमारी 121 से लेके 130 तक। इस सीरीज़ को ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए ज़रा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 121, आप इसको क्या लिखेंगे, ब्रेक कर लो भी अपने रफ में। 100 + 20 + 1। आपको यहाँ पे टेंस प्लेस पे 20 नज़र आ रहा होगा सभी को, तो टेंस प्लेस को सबसे लास्ट में लिखना है, जैसे आपने डबल डिजिट में करा था। तो क्या करेंगे, 100 को क्या लिखेंगे, आइन 100। और अब क्या करना है अभी, 21 है, तो 21 को क्या बोलते हैं, आइन und 20। ओके, ये पूरा आप खुद से कंप्लीट करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो मेरे को छोटा रखना है। अगर सारा करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। अगला देखिए, आप कई बार 126 में मिस्टेक कर रहे हैं भाई, वो मिस्टेक आप इसको भी एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं। ये तो नॉर्मल नंबर है ना भाई, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आइन 100। अब देखो टेंस प्लेस पे क्या नज़र आ रहा है, बार बार इसको ब्रेक नहीं करूंगा मैं, आप खुद से कर लेना। टेंस प्लेस पे 20 है तो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो 6 und 20। देखिए आपका जो 126 है वो एक नॉर्मल नंबर है ना, तो उसमें देखो मैंने जैक्स को नॉर्मल लिख दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे एस लगाया है। ठीक है, उसी तरह से मान के चलो 136 है, 246 है, 996 है, ये सारे के सारे नॉर्मल नंबर है ना, तो आपको इसमें जैक्स में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पे अगर 16 होता तो तब आपको एस को रिमूव करना पड़ता, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। और फॉर एग्जांपल 60 और 70 भी आपका एक्सेप्शन होता है, उसको भी आगे करेंगे। अगला देखिए, जैसे 127 आप खुद से करेंगे। 130 ये वाला मैं करा देता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आपको यहाँ पे 30 नज़र आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, 100 + 30, तो आइन 130। देखो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखना। उसी तरह से मान के चलो 131 है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 100 + 30 + 1। तो क्या करें यहाँ पे, आइन 100। तो टेंस प्लेस को लास्ट में लिखना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना भी, जर्मन में टेंस प्लेस को लास्ट में लिखना है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइन und 30। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब की बार मैंने एक्सेप्शन वाला ले लिया। आपको पता है कि भी जो 60 है और जो आपका 70 है, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है ना आपके। ओके, चलिए इसको देखते हैं फिर। जैसे 171 है, आप इसको क्या ब्रेक करेंगे, 100 + 70 + 1। 70 आपका एक्सेप्शन होता है, मतलब जहाँ पे भी आपको 70 डायरेक्ट नज़र आ जाए या फिर छुपा हुआ मिले वो भी एक्सेप्शन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आइन 100। और अगला नंबर 1 का आ गया, आइन und 70। ओके, इस तरह से आपको लिखना है अभी, आइन 100 आइन und 70। ओके, आप इसको भी खुद से कंप्लीट करेंगे। ये वाला मैं करा देता हूँ, कई बार आप इन दोनों में गलतियाँ कर देते हैं। जैसे 176 है, तो क्या करना है आपको, आइन 100। 6 तो नॉर्मल है ना भाई, यहाँ पे 70 एक्सेप्शन है, तो 6 को पूरा लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैक्स und
जीप्सिस। ओके, देखिए आपको एक बात पता चल रही होगी यहाँ पे कि जो आगे वाली डिजिट है ना, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 100 वाली सीरीज़ थी, बाई चांस मेरे को 200 सीरीज़ 300 400 वाली चाहिए, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन्हीं को लर्न कर लें। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। तो बार बार आपको हर एक बार ऐसे सीरीज़ बना के देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आगे वाले डिजिट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे 100 है, आप इसको क्या बोलते हैं? आइन 100। नेक्स्ट है आपके पास 200, इसको क्या बोलेंगे? स्वाय 100। 300 को द्राय 100। बाकी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। और अगला बना देता हूँ मैं, जैसे 600, आप इसको क्या बोलेंगे? जैक्स 100। 700 को ज़ीबन 100। ऐसे पूरा कंप्लीट आप खुद से करेंगे। और लास्ट आ जाएगा आपके पास 1000। देखो लास्ट में डी आएगा। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। जैसे 100 है, आप इसको क्या लिखते हैं? HUNDERT। इसकी स्पेलिंग में लास्ट में टी देखने को मिलता है, और 1000 की स्पेलिंग में आपको लास्ट में डी देखने को मिलता है। देखिए, अगर लास्ट में आपको डी नज़र आता है तो उसकी साउंड टी की तरह यानी टा की तरह होती है, और टी की तो साउंड ऑलरेडी टी की तरह होती है। तो देखो, अलग अलग होने के बावजूद इन दोनों की ही साउंड टा वाली है। 1000 100। ओके, 1000 100। आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके लिए रैंडमली मैंने कुछ एग्जांपल बीच में से लिए हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है और कुछ नॉर्मल भी। उनको करते हैं ज़रा। जैसे आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे 223, ब्रेक कर लो पहले। 200 + 20 + 3। आपको क्या करना है? अभी जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 को क्या बोलेंगे? स्वाय 100। फिर इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो बाकी का बचा हुआ लिख दो। द्राय und स्वांसिस। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करना, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, क्योंकि आपको पता है कि इसको पूरा एक साथ लिखना होता है। तो एग्जाम में आपने थोड़ा बिच्चा बिच्चा सा कर रखा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, बहुत बड़ी आंसर शीट होती है आपकी। नेक्स्ट है आपके पास 414। आप इसको क्या लिखेंगे? 400 + 14। इस तरह से लिखा जाएगा। भी इसको ऐसे ब्रेक मत कर देना, कभी 10 + 4 कर दो, क्योंकि 14 आप इंग्लिश में भी एक साथ बोलते हैं। ओके, सो 14। तो क्या करेंगे इसको? फियर 100। 14 को क्या बोलते हैं अभी? फियर सेन। फियर सेन। देखो यहाँ पे सेन आएगा, कभी सिस कर दो। कुछ बच्चों ने सिस कर रखा था, जो कि गलत था। आगे बढ़ेंगे। 674। देखो, पहले तो आप इस नंबर को अच्छे से देखो, ये नॉर्मल नंबर है या फिर एक्सेप्शन नंबर है। देखिए, पहले आप इसको ब्रेक कर लो। 600 + 70 + 4। यहाँ पे 70 नज़र आ रहा है आपको, छुपा हुआ था। तो 70 कैसा नंबर है भाई? एक्सेप्शन नंबर है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैक्स 100 फियर und जीप्सिस। एक्सेप्शन मतलब देखो, मैंने यहाँ से en को हटा दिया। ओके, अगला देखिए, जैसे 163 है, तो ये एक्सेप्शन है, नॉर्मल है। देखो खुद से एक बार इसको, ये वाला एक्सेप्शन है। अगर ब्रेक करेंगे तो 100 + 60 + 3, 60 आ रहा है, एक्सेप्शन है। लिखिए इसको ज़रा। आइन 100 द्राय und, और 60 को क्या बोलते हैं भाई? जैक्सिस। 584, इसको क्या लिखेंगे आप लोग? 500 + 80 + 4। देखो नॉर्मल नंबर है, ये तो बहुत ईजी है। अब क्या लिखेंगे?
देखो आपको यहाँ पे जो उमलाउट है ना, इसका खास ख्याल रखना है। आप लोग फ्यून्फ में उमलाउट नहीं लगाते हो। फ्यून्फ 100 4 und 80। लास्ट है आपके लिए 900 प्लस 70 प्लस 7। देखो ये वाला भी एक्सेप्शन हो गया ना, 70 आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 900 7 und 70। ठीक है भाई, जो मैंने आपको एक्सेप्शन था लिखने का जो तरीका है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका ये। 3 डिजिट्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं।